नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ग्रेड सेकंड की परीक्षा 30 जुलाई को है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्पेशल कोर्स, एक प्रकार से रिवीजन कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें हम सबसे पहला पोर्शन हमारा हिस्ट्री को लेकर रहेगा। केवल एक सप्ताह हम हिस्ट्री की क्लासें रखेंगे, जिसमें एक प्रकार से 20 से 25 मिनट में एक टॉपिक में पूरा जो सार रहता है उस टॉपिक का वो हम कवर करेंगे। मैं चाहूँगा सारे विद्यार्थी इस क्लास का जो मज़ा है वो लीजिएगा और कहीं ना कहीं ये क्लास आपको खुद के जो नोट्स बनाए हैं उसका एक प्रकार से रिकॉल कराने में मदद करेगी। मैंने पूरी कोशिश की है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे इस क्लास के अंदर रखे हैं और आज का ये सेशन आपको बेहद पसंद आएगा। बिना समय गंवाए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, इसके बाद हमारी अगली क्लास गुर्जर प्रतिहार को लेकर रहेगी। इसके बाद अजमेर, रणथंभौर, जालौर के चौहानों को लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद मेवाड़, मारवाड़ और राय सिंह ये हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद एकीकरण 1857 की क्रांति और लास्ट हमारा प्रजामंडल का टॉपिक रहेगा। इस तरह मोटे मोटे जो टॉपिक हैं हिस्ट्री के वो आपके सारे कवर हो पाएंगे। तो आज की हमारी कक्षा का पहला जो पॉइंट है वो है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। आपके सिलेबस में मुख्य रूप से 4 ही सभ्यताएं दी गई हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और आपका बेराट। तो इसमें सबसे पहले हमारी जो सभ्यता है वो है कालीबंगा। कालीबंगा की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली हमारी सभ्यता है वो है कालीबंगा। देखिए यहाँ जो लास्ट में बंगा लिखा है, पंजाब में चूड़िया को बंगा बोला जाता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है। और ये जनरल सी बात है, आप सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई सभ्यता विकसित होती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जल का कारण होता है, पानी का कारण होता है, किसी न किसी नदी का ही कारण हो सकता है। तो कालीबंगा की जब हम बात करें तो वो हनुमानगढ़ जिले में है और नदी जो है वो आपकी है घग्गर नदी। ये इंपॉर्टेंट है। पुराना नाम इसका सरस्वती या द्रस्वती नदी ये मिलता है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और कालीबंगा की हम जब बात करते हैं तो ये आज से 6000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि कालीबंगा की खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा अमलानंद घोष। 1952 की ये डेट मिलती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इसके उत्खनन कार्य की बात करें, इसको खुदाई का जो कार्य है वो आगे किसने बढ़ाया, तो बीबी लाल और बीके थापर। ये डेट आती है 1961 और 62। देखिए 52-62 ऐसे थोड़ा याद करेंगे, 52-62 ईजी रहेगा। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको याद ही करवा देता हूँ। देखिए अमलानंद में क्या निकल रहा है, अमल निकल रहा है। अमल कैसा होता है, काला होता है, काले से याद रखना कालीबंगा। और जब अमल कोई आदमी खाएगा तो उसकी बीबी क्या हो जाएगी, देखिए लाल हो जाएगी और उसके क्या लगाएगी, थाप लगाएगी। तो ऐसे थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हैं। ये क्या है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। देखो कैसे कालीबंगा हो जाएगा और कैसे कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगा, इजी रहेगा याद करने के लिए। जब इसके उत्खनन कार्य की हम बात करते हैं तो इसके उत्खनन में 5 स्तर हमें मिलते हैं। जो भी हमें सामग्रियाँ मिलती हैं तो उससे हमें साबित होता है कि कुछ जो सामग्रियों के अवशेष हैं वो प्राक हड़प्पा के समकालीन हैं, यानी हड़प्पा से पूर्व के। और तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की जो सामग्रियाँ है उससे हमें पता लगता है कि ये हड़प्पा के टाइम की या हड़प्पा समकालीन की अवशेष हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए ये 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, प्राक हड़प्पा या हड़प्पा समकालीन। ये आ जाए तो आपको करना है कालीबंगा। इसके बाद देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें निकल के आई हैं उसमें देखिए, एक तो देखिए दीनहीन बस्ती। खुदाई से जब पता लगता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ गरीब परिवार निवास करता था। भूकंप के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। लकड़ी की नाली, देखिए नाली इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लकड़ी की नाली अपने आप में एक विशेष हो गया, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। बेलनाकार जो मोहर है उसके अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ मिले हैं। ये तो आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जुते हुए खेत के प्रमाण कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो आपका कालीबंगा। हवन कुंड हो गया, हाथी दांत के कंगे हो गए, खोपड़ी में 6 छेद, एक छोटा बच्चा है उसकी खोपड़ी के 6 छेद जो हैं वो हमें मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 6 छेद वाला ध्यान में रखिएगा। ये बैलगाड़ी हो गया, अलंकृत ईंटें हो गया, ये हाथी दांत के कंगे, माफ़ी चाहूँगा ये दोबारा आ गया। एक खेत में 2 फसल के भी प्रमाण यहाँ मिले हैं, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ बर्तन किस तरह के मिले हैं, तो लाल रंग के जिन पर काली और सफ़ेद रेखाएं हैं, मतलब लाल कलर के बर्तन मिले हैं जिन पे क्या है, काली और सफ़ेद रेखाएं उस बर्तन के ऊपर अंकित हैं। तो देखिए एक बार अभी जो सीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक बर्तन को लेकर सभ्यता से संबंधित एक प्रश्न था, तो आजकल ये ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो थोड़ा याद रखिएगा। लाल रंग के बर्तन जिन पे काली और सफ़ेद, देखिए ऐसे ये तो हो जाएगा कालीबंगा से काली और सफ़ेद, ये थोड़ा सा आप लिंक कर लेना इसको, लेकिन याद रखना है। मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण, देखिए ऊपर हमने पढ़ा था कि खोपड़ी में 6 छेद के अवशेष मिले हैं, तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क शोध इस तरह की चीज़ें वहाँ होती होगी, तो ये भी एक प्रमाण है, फैक्ट है, याद रखिएगा। 7 अग्निवेदिकाएँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर सुखाकर काम में लेते थे, ये इस तरह के हमें प्रमाण मिलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हड़प्पा की तीसरी राजधानी ये जो कहने वाले हैं वो हैं दशरथ शर्मा। तो मोटा मोटी हम बात करें अगर कालीबंगा की, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, कांस्य युगीन सभ्यता है। अमलानंद घोष ने इसकी जो है खोज की है, बीबी लाल बीके थापर इन्होंने उत्खनन कार्यों को आगे बढ़ाया है। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो है आपको रिकॉल होनी चाहिए।
चलिए नेक्स्ट सभ्यता की हम और मूव कर लेते हैं। दूसरी हमारी सभ्यता है वो है आहड़, और मैंने इसी क्रम में आपको सजाया है। देखिए आहड़ में ये जो आकृति आपको नज़र आ रही है तीन जैसी, ऐसे आहड़, ऐसे आयड़ नदी, बेडस नदी, आयड़ नदी, उसके किनारे ये स्थित है। ये है आपका उदयपुर के अंदर। ऐसे आहड़ याद रखना है, और ऐसे ही आपको अक्षय कीर्ति व्यास, ये देखो कितना सिंपल याद हो रहा है। ऐसे आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में इसके खोज करता है। ऐसे आहड़ याद रखना है, ऐसे अघाटपुर सभ्यता, अघाटपुर इसका नाम मिलता है, वो भी आपका आहड़ से संबंधित है। ऐसे आपको आहड़ याद रखना है, और ऐसे अनाज रखने के बड़े मर्द बांड यहाँ मिलते हैं जिनको हम गोरे और कोट कहते हैं। तो ये फैक्ट है। चारों ऐसे लिंक करते हुए चीज़ें मैंने लिखी हैं ताकि आपको दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाए। आयड़ नदी, अक्षय कीर्ति व्यास, अघाटपुर, अनाज रखने के बड़े मृद भांड यहाँ मिले हैं। इसके उत्खनन कार्य की हम चर्चा करें तो आर सी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल 1956 की डेट आती है। एच डी संकलिया 1961 की डेट आती है। ये थोड़ा याद रखिएगा। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आहड़ जो सभ्यता है उसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। तांबे के औजारों का यहाँ मैक्सिमम यूज हुआ है, ये थोड़ा याद रखिएगा। धूलकोट का टीला, ऐसे मिट्टी का टीला यानी धूलकोट का टीला, ये एग्जाम में आ जाता है तो याद रखिएगा इसको। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने लगाया, देखिए लाल काले मिट्टी के बर्तन। देखिए ऊपर हमने चर्चा की थी कालीबंगा में कि बर्तन तो लाल कलर के थे लेकिन उस पर रेखाएँ जो थी वो काली और सफ़ेद थी। यहाँ मिला है आहड़ में। बनासियन बोलिए याद रखिएगा। मृतकों को गहने सहित दफनाने के यहाँ अवशेष मिले हैं। तांबा गलाने की भट्टी यहाँ मिली है। इसके अलावा 6 चूल्हे एक साथ यहाँ मिले हैं, इससे पता चलता है कि एक प्रकार से सामूहिक परिवार यहाँ रहता होगा। रंगाई छपाई का भी यहाँ अवशेष मिलता है, अनुमान लगाया जा सकता है। और यहाँ पर अभी मकान बनाने में धूप में पकाई गई ईंटें पत्थरों का यहाँ यूज होता था। तो एक प्रकार से मेन अगर चीज़ें देखें जब आहड़ की हम चर्चा करें तो एक तो देखिए इसका जो खोज करता है वो याद रखिएगा अक्षय कीर्ति व्यास। आयड़ नदी आपको याद रखनी है। अनाज रखने के बड़े जो मृदभांड होते हैं उनको गोरे और कोट कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ताम्रवती नगरी, धूलकोट का टीला, ये एग्जाम में आया हुआ है। काले लाल काले मिट्टी के बर्तन, ये याद रखना है। बनासिन बुल आपको याद रखना है। मृतकों को गहने सहित दफनाने के अवशेष जो हैं वो आहड़ से संबंधित है। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगली हमारी जो सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता आप सब लोग जानते हैं, नीम का थाना सीकर, और नदी है आपकी कांतले नदी। इसकी खोजकर्ता की हम जब बात करें तो ये है आर सी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल। 1972 की यहाँ डेट आती है। इसके उत्खनन कार्य की हम चर्चा करें तो आर सी अग्रवाल प्लस विजय कुमार, ये 1977 के आसपास की चर्चा है यहाँ हम कर रहे हैं। ये क्या है, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। ऊपर हमने ताम्रवती नगरी पढ़ा था, वो आहड़ था, लेकिन यहाँ ताम्र युगीन सभ्यता की जननी वो है आपका गणेश्वर। ये फैक्ट आप वेरी इंपॉर्टेंट रूप में याद रखेंगे। 99% तांबा के प्रमाण यहाँ मिले हैं। पत्थर के बांध आप याद रखिएगा। मछली पकड़ने का घंटा, ये इंपॉर्टेंट है। काले व नीले बर्तन, अब देखो नीले वाला याद रखेंगे, काले और लाल वाले आहड़ हो जाएगा। काले और नीले बर्तन की बात होगी तो गणेश्वर रहेगा। यहाँ से जो तांबा है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था, ये फैक्ट है, थोड़ा याद रखिएगा। मैन देखें गणेश्वर सभ्यता की तो कांतली नदी याद रखना है। खोजकर्ता आर सी अग्रवाल याद रखना है। एक ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ये वाला फैक्ट याद रखना है। पत्थर के बांध थोड़ा याद रखिएगा। 90% तांबा यहाँ मिलता है, वो याद रखिएगा, प्रमाण मिले हैं। मछली पकड़ने का कांटा और काले और नीले बर्तन। अब हमारी जो लास्ट सभ्यता है वो है विराट सभ्यता। और विराट नदी की चर्चा करें तो बाणगंगा नदी, और बैस से विराट, बैस से बाणगंगा ऐसे याद रह जाएगा। और विराट जो है आप सब लोग जानते हैं जयपुर की हम बात कर रहे हैं। खोजकर्ता की बात करें तो दयाराम साहनी, और जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको बताता हूँ विराट में बैर निकल रहा है और दया, भाई बैर किसी से क्यों रखिए, दया भाव रखो ना सारे। तो दय से दया, दय से दयाराम साहनी। खोजकर्ता 1937 की डेट आती है। इसके उत्खनन कार्य की चर्चा करें तो नील रतन बनर्जी हो गया, कैलाशनाथ दीक्षित हो गया, 1962 की डेट आती है। ये कैसी सभ्यता है, ये लोह युगीन सभ्यता है। अब इसके कीवर्ड याद करें, विराट की हम चर्चा कर रहे हैं तो देखिए चांदी की 8 पंचमारक मुद्राएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किससे संबंधित है, आपके विराट से। शंख लिपि आपके जब परीक्षा निरस्त हुई लेकिन एग्जाम में ये पूछा गया था, शंख लिपि वाला। शंख लिपि में लिखे लेख के प्रमाण जो हैं वो आपके विराट में मिले हैं। बीजक पहाड़ी, ये आपके आया था एग्जाम में, याद रखिएगा, बीजक पहाड़ी। इसके अलावा भीम डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, यानी डूंगरी शब्द लिखा हो वो आपको विराट ही समझना है। ये कीवर्ड है बौद्ध हो गया, मौर्य होगा, इससे संबंधित आपसे एग्जाम में आए तो सीधा आपको विराट करना, आंख बंद करके। मिनेडर की मुद्रा है, टकसाल की स्थापना है, गोल मंदिर हैं, अशोक स्तंभ के अवशेष हैं, अशोक का भाबरूस अभिलेख हैं, वो सारे के सारे जो हैं प्रमाण किस में मिले, आपके विराट सभ्यता में। और ये आपके एक्स्ट्रा एडवांस में, जैसे ग्रेड 3 में बालाथल सभ्यता है उदयपुर की, तो इसमें आपको मोटा मोटी ये याद रखना है कि वी एन मिस्र इसके खोज करता है। 11 कमरों के विशाल भवन आपके बालाथल में है। कुछ रोग का यहाँ प्रमाण मिला है। ताम्र पाषाण युगीन के अवशेष हैं। लोग गलाने की यहाँ 5 भट्टियाँ मिली हैं एक्स्ट्रा में। अब देखिए जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि परीक्षा निरस्त हुई थी, फिर भी एक आइडिया लगेगा कि इस तरह के सिंपल प्रश्न भी इस टॉपिक से आते हैं कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में धूलकोट भी कहा जाता है। देखो धूलकोट यानी मिट्टी के एक प्रकार से अवशेष, मिट्टी के किले के नीचे दबी सभ्यता जिसमें हम चर्चा करें तो वो है आपका आहड़। ग्रुप सी का एक और सवाल जिसमें पूछा गया था कि कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो वो है आपकी गणेश्वर सभ्यता। एक और सवाल विराट से संबंधित पूछा गया था कि इससे विराट से संबंधित कौन सा इसमें नहीं है, तो बीजे की पहाड़ी बिल्कुल है साहब, महादेव जी की डूंगरी है, भीम जी की डूंगरी है, लेकिन राव जी की पहाड़ी ऐसा विराट में कहीं हमने नहीं पढ़ा है, ये इसका राइट आंसर था।
एक सवाल कालीबंगा से था कि कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं है, तो देखो जो है वो कर लो कौन कौन से हैं। बीके थापर बिल्कुल सही है, बीबी लाल ये बिल्कुल सही है, तो इन दोनों में होगा। तो पीजी लाल, ऐसा पीजी लाल नहीं था, बीबी लाल था, ये नहीं होगा। एमडी खर्रे भी नाम आता है कई बार, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है, तो प्राग हड़प्पा आ जाए, हड़प्पा समकालीन आ जाए, आपको करना है कालीबंगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख मिलते हैं, मैंने कहा था ये संख लिपि वाला याद रखिएगा, विराट से संबंधित है। और ये आपकी आज की क्लास थी। अब मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप PDF की मांग करेंगे तो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। अभी सवाल है अब आपके मन में तो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।